अरे सुना है तूने? जिसने भी उस सोने की कुल्हाड़ी का रहस्य जानने की कोशिश की, उसका अंजाम बहुत ही डरावना हुआ। कोई भी जिंदा नहीं लौटा है। अरे हाँ हाँ, और कहते हैं जो उसकी झलक भी देख ले, उसकी तो उसी पल से सांसें गिननी शुरू हो जाती हैं, जैसे मौत पास आ खड़ी हो। मधुपुर नाम का एक सुंदर गांव था जो अपने घने जंगल और गहरे तालाब के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग प्रकृति से जुड़े सादा और शांत जीवन जीते थे, लेकिन कुछ सालों से यहाँ की फसलें बर्बाद हो जा रही थी, एक रहस्यमयी तरीके से। मंत्री जी, पिछले कुछ सालों से राज्य पर कैसी बदकिस्मती छा गई है। न फसलें बच रही हैं, न लोगों के घरों में अनाज बचा है, न खुशियां, बस हर ओर दुख और भूख फैली है। महाराज, हालात तो सच में बेहद गंभीर हैं। खेत सूख चुके हैं, बारिश शायद छोड़ चुकी है, लोग कंगाल हो गए हैं, भुखमरी हर गली गांव में अपना डेरा जमा चुकी है। मेरा दिल टूट रहा है मंत्री जी। मैं दिन रात सोचता हूं कि आखिर में मैं अपने लोगों को इस हालात से कैसे निकालूं। मैं उन्हें इस तरह तड़पते हुए और मरते हुए नहीं देख सकता। महाराज, हमें जल्द ही इस पर एक फैसला लेना होगा। अगर ऐसा ही चला तो हमारा राज्य कर्जे में डूब जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गांव में सुना है जंगल के बीच कहीं एक सोने की कुल्हाड़ी छुपी है, जो अगर मिल जाए तो पूरे राज्य की किस्मत बदल सकती है और ये भुखमरी, आका, इन सब से हमें मुक्ति मिल जाता। हाँ, पर शर्त बड़ी सख्त है। उसे सिर्फ सच्चाई और सेवा में इस्तेमाल करना होगा, वरना वही कुल्हाड़ी अपने मालिक को बर्बाद कर सकती है। हाँ, तुम्हें पता नहीं है, हरि राम का पिता उस कुल्हाड़ी के लालच में पड़ गया था। बेचारे को जान से हाथ धोना पड़ा। तभी पास से हरिराम गुजरता है। वो सारी बात सुन लेता है, लेकिन बिना कोई जवाब दिए वहां से आगे बढ़ जाता है। अरे देखा, हरिराम पास से निकला और एक शब्द भी नहीं बोला। ऐसे भागा जैसे हमें देखना भी नहीं चाहता। अरे हाँ हाँ, सुना है आज भी दिन रात जंगल में मेहनत करता है, लकड़ियां काट कर अपनी माँ और छोटी बहन का पेट पालता है। बेचारा है, पर उसके बाप का नाम तो लोग आज भी ताने में लेते हैं। कौन भूल सकता है भला? कैसे वो भी उस सोने की कुल्हाड़ी के चक्कर में गया और फिर कभी लौटा ही नहीं। सबको बस पिताजी की बुराई करनी आती है। कोई नहीं जानता कि उन्होंने गांव के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी और आज भी उनके नाम पर लोग हंसते हैं। पर एक दिन मैं सच सबके सामने लाकर रहूंगा। फिर हरिराम जंगल से लकड़ियां काटता है और अपने घर लौटता है, जो कि एक झोपड़ी का होता है। बेटा, कब तक ये जंगल से लकड़ियां काट कर लाएगा? इन थोड़ी सी लकड़ियों से हमारा गुजारा नहीं चलने वाला। माँ, मैं भी जानता हूँ, पर मेरे पास और कोई काम नहीं है। आज भी जंगल जा रहा था तो दो गांव वाले पिताजी की बातें कर रहे थे। सुनकर तो मेरा खून खौल उठा। बेटा, तेरे पिताजी कैसे थे ये मैं जानती हूँ, पर इस गांव में हमारी इज्जत कब की मिट्टी हो गई है।
लोग उन्हें लालची, पागल, न जाने क्या क्या कहते हैं और हमें देखकर फुसफुसाते हैं। माँ, पिताजी ने गांव वालों की भलाई के लिए जान दी थी और मैं एक दिन ये साबित करके रहूंगा कि वो गलत नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ महल में मंत्री जी, हमने बहुत विचार किया और आखिर में ये फैसला ले पाया कि हमारे पूर्वजों की सोने की कुल्हाड़ी ही हमें बचा सकती है। महाराज, पर वह कुल्हाड़ी श्रापित है। जो भी उसे लेने गया वह कभी नहीं लौटा। यह बात सिर्फ कहानी नहीं, सच्चाई है महाराज। चाहे श्रापित हो या कुछ भी हो, पर अब और कोई उपाय नहीं है। सैनिक भेजो, उन्हें कहो कि वह जंगल जाकर उसे ढूंढ के लाएं। महाराज, सैनिक भी नहीं जाएंगे। पूरे राज्य में उस कुल्हाड़ी का डर लोगों के दिल में बैठ चुका है। अगर सैनिक नहीं जाएंगे तो ठीक है, मैं खुद जाऊंगा। महाराज, आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। मंत्री जी, अगर मैं अपने लोगों के लिए अपनी जान नहीं दे सकता तो राजा कहलाने का हक नहीं रखता। इतना कहकर राजा मंत्री के साथ गांव आता है। तभी गांव वाले राजा को देखकर हैरान होने लगते हैं। अरे देखो, महाराज हमारे गांव में आए हैं। जरूर कोई बड़ी बात है। सभी गांव वाले ये ध्यान से सुनो। मैं खास तौर पर तुम सबसे ये कहने आया हूं, जंगल के बीच सोने की कुल्हाड़ी छुपी है। जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा उसे राज्य का वरदान और भरपूर धन मिलेगा। महाराज, वह श्रापित है। उसे लेने कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ महाराज, जिसने भी उसे पाने की कोशिश की वह लौट कर कभी नहीं आया। क्या इस गांव में कोई भी ऐसा मर्द नहीं है जो इस चुनौती को स्वीकार करे? तभी हरिराम आगे आता है। महाराज, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं वो सोने की कुल्हाड़ी ढूंढ कर जरूर लाऊंगा। अरे, तेरे जैसे गरीब से ये काम होगा? तेरे पास तो ठीक से कपड़े भी नहीं है। अरे भूल मत, तेरा बाप भी तो उसी कुल्हाड़ी के लालच में गया था और वापस नहीं आया। मेरे पिताजी लालची नहीं थे। उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए ही जान दी थी। अगर आज मैं डर कर पीछे हट गया तो उनकी कुर्बानी बेकार हो जाएगी। मैं जाऊंगा, चाहे लौटूं या न लौटूं, पर कोशिश जरूर करूंगा। हरिराम, तेरी हिम्मत मुझे बहुत पसंद आई। अगर तू तैयार है तो तू कल सुबह निकल जाना। जी महाराज। अगली सुबह हरिराम घर से बिना कुल्हाड़ी लिए निकलता है। आज जो भी होगा सच सामने आएगा। पिताजी कायर या लालची नहीं थे। ये सबको साबित करके रहूंगा मैं। अरे अजीब है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं जंगल और गहरा होता जा रहा है। पेड़ों के पत्ते तक हिल भी नहीं रहे हैं। ये कैसी खामोशी है, जैसे पूरा जंगल सांस रोके मुझे देख रहा हो, पर मुझे पीछे नहीं हटना है। इतना कहकर हरिराम आगे बढ़ जाता है। काफी देर चलने के बाद अंधेरा पूरी तरह छा जाता है। थोड़ा आराम कर लेता हूं, सुबह फिर आगे बढ़ूंगा। इतना कहकर हरिराम
पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी अचानक जंगल में कहीं दूर से एक अजीब सी सुनहरी रोशनी फैलने लगती है, जिससे हरिराम की नींद टूट जाती है। ये कैसी रोशनी है इस सुनसान जंगल में आधी रात को? कहीं इसके पीछे कोई गहरा रहस्य तो नहीं है? मुझे इसका पता करना ही होगा। वह ध्यान से देखता है। रोशनी गहरी जंगल के अंदर की तरफ बढ़ रही थी। ये जरूर किसी राज की निशानी है। मुझे इसे जानना ही होगा। धीरे धीरे वह रोशनी उसका रास्ता दिखाती है और जंगल के बेहद गहरे हिस्से में ले जाती है, जहां पहले शायद ही कोई इंसान पहुंचा हो। चलते चलते आखिरकार वो एक पुराने तालाब के किनारे पहुंचता है। तालाब का पानी काले रंग का था, मानो उसमें गहराई नहीं, बस अंधेरा भरा हो। बीच में एक बड़ा सा पत्थर था और उस पर हल्की सी सुनहरी चमक टिमटिमा रही थी। ये कैसे हो सकता है? इस सुनसान जगह पर काले पानी के बीच ये चमकता पत्थर? जरूर इसी के पीछे कोई रहस्य छुपा है। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। हरिराम, अगर तू सच में अपने पिताजी का नाम साफ करना चाहता है और अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है, तो तुझे मेरे 3 काम पूरे करने होंगे। 3 काम? कौन से हैं ये 3 काम? मैं ये जरूर पूरा करूंगा। आखिर ये मेरी परीक्षा है और मैं इसे पूरा जरूर करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना ही कष्ट क्यों ना झेलना पड़े। पहला काम, एक चोर का दिल बदलकर उसे ईमानदार बनाना, वह भी बिना लालच के। उसे अपने मन से ईमानदार व्यक्ति बनना होगा। एक चोर को ईमानदार? ये तो असंभव लगता है। मैं ये कैसे कर पाऊंगा? रास्ता तो खुद ढूंढेगा और मेरे सारे प्रश्न हल करके ही मेरे पास आएगा, वरना मत आना। दूसरा काम, एक भूखे जानवर को बिना पकड़े उसका पेट भरना। और तीसरा, अपनी सबसे प्यारी चीज का बलिदान देना होगा, जो तुम्हारे दिल के सबसे ज्यादा करीब हो। ठीक है, मैं ये तीनों काम करूंगा, चाहे जितनी मुश्किल आए। मैं पीछे नहीं हटने वाला। इतना कहकर हरिराम गांव की तरफ निकल पड़ता है। पहला काम, चोर के दिल को बदलना है। सबसे पहले मुझे पता करना होगा कि गांव में सबसे बड़ा चोर कौन है। तभी पास से गुजर रहे एक व्यक्ति से हरिराम पूछता है, भाई, यहाँ खतरनाक चोर कौन है? अरे भाई, तुम्हें चोर से क्या काम आ पड़ा? कहीं तो तुम भी उससे चोरी करवाने का इरादा तो नहीं रखते? नहीं नहीं, मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताने वाला। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस उससे कुछ जरूरी कहना है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो तूने जग्गू का नाम नहीं सुना? वो एक ऐसा चोर है कि आंख झपकते ही चीजें गायब कर देता है और किसी के हाथ भी नहीं आता। बस यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। सबसे सुनहरा घर उसी का होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इतना कहकर हरिराम जग्गू के घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी जग्गू चोरी के लिए निकलने ही वाला होता है। तुम जग्गू हो ना? हाँ हाँ, मैं ही हूँ जग्गू। जल्दी बोलना,
क्या काम है? मेरा धंधे का वक्त खराब मत कर, मुझे निकलना है। जग्गू भाई, मेरी बात सुनो, चोरी मत करो। ये रास्ता अच्छा नहीं है, ये तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगा। अरे हट, तू मुझे रास्ता दिखाएगा? जा अपना काम कर, मैं अपना देख लूंगा। बड़ा आया मुझे फालतू का ज्ञान देने वाला। चल जा यहां से, अपने काम से मतलब रख। जग्गू, मेरी बात समझो, ऐसा मत करो, ये गलत है। तुम किसी दिन मुसीबत में फंस सकते हो। अरे हरिराम, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं कोई बच्चा हूं। अरे मुसीबत तो मेरे करम चूमती है, डर उससे लगता है जो जीना भूल गया हो। इतना कहकर जग्गू चोरी करने चला जाता है। नहीं 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 नहीं, मुझे इसे सही राह पर लाना ही होगा। मुझे इसके पीछे पीछे जाना चाहिए और इसे एक बार और समझाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हरिराम उसके पीछे पीछे चलता है। तभी जग्गू एक घर में घुसता है और घर का सारा सामान चुराकर भाग रहा होता है कि तभी एक महिला उसे देख लेती है और चिल्लाती है, अरे चोर चोर, कोई है क्या? पकड़ो इसे, ये मेरे घर का सारा सामान चुरा कर भाग रहा है। कोई मेरी मदद करो मेरी। भाग जग्गू भाग, आज तो पक्का फंस गया। अगर गांव वालों के हाथ चढ़ गया तो तेरी जान ही ले लेंगे। जग्गू भागने लगता है, लेकिन कुछ ही कदम बाद गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। तूने चोरी की है, सच सच बता, तेरे साथ और कौन कौन था? अरे छोड़ना मत इसे, यही है जिसने मेरे सारे गहने और कीमती सामान चुरा लिए हैं। ऊपर से मेरे देवर के पैसे भी ले भागा। आज इसे ऐसा सबक सिखाओ कि उम्र भर याद रखे। जग्गू डर के मारे चुप रहता है, पसीना उसके माथे पर छलकने लगता है। तभी हरिराम भीड़ में से आगे आता है। अरे नहीं नहीं, ये चोरी इसने नहीं की, मैंने की है। मैंने इसे धमकाया, डराया और कहा कि अगर नहीं करेगा तो अंजाम बुरा होगा। ये मजबूरी में आया था, इसे छोड़ दो, मेरी गलती है। अरे सुनो सुनो, ये क्या कह रहा है? मतलब सारी करतूत इसकी है? हम तो बेकार में इस बेचारे को चोर समझ बैठे। तुझे शर्म नहीं आई? गांव का नाम डुबो दिया और ऊपर से दूसरों को फंसा दिया। आज तो तेरी खबर हम सब मिलकर लेंगे। अरे ये क्या हो रहा है? ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये पता नहीं इसके पीछे असली वजह क्या है। गांव वाले हरिराम को पकड़कर बेरहमी से मारते हैं। वो बिना कुछ कहे चुपचाप मार खाता है। थोड़ी देर बाद जग्गू का मन बदलने लगता है। अरे तू पागल है क्या? तूने मेरे लिए इतनी सारी मार अपने ऊपर ले ली, तुझे इससे क्या मिला? मुझे कुछ नहीं चाहिए जग्गू, बस इतना चाहता हूं कि तुम ये गलत रास्ता छोड़ दो। चोरी से कभी सुकून नहीं मिलता। इंसान की इज्जत उसके अच्छे कर्मों से होती है, बुरे कर्मों से नहीं। ठीक है, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। तूने मुझे आज इंसानियत का मतलब सिखा दिया। अपनी जान खतरे में डालकर तूने मेरी जान बचाई है। जग्गू रोते हुए हरिराम के पैर छू लेता है और वहां से चला जाता है। अब बस एक काम और बचा है,
भूखे जानवर का पेट भरना, इसे भी पूरा कर लूं, फिर तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा के लिए तैयार रहूंगा। फिर अगले दिन हरिराम घने जंगलों में जाता है। आज मुझे किसी भूखे जानवर को ढूंढना है, पर यहां तो एक भी जानवर दिखाई ही नहीं दे रहा। आखिर मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा? कुछ देर भटकने के बाद वो क्या? अरे अरे, ये तो शेर है, लेकिन ये तो बहुत कमजोर लग रहा है। शायद कई दिनों से भूखा है। मुझे इसका पेट भरना तो है, लेकिन मैं किसी मासूम जानवर की जान लेकर मांस नहीं ला सकता। तो क्या करूं? हाँ, एक तरीका है। मैं लकड़ियां काटूंगा, उन्हें बेचूंगा और जो भी पैसे मिलेंगे उससे मांस खरीदकर इसे खिला दूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। हरिराम फिर पूरे जोश से लकड़ियां काटता है। बाजार जाकर बेचता है और जो भी थोड़े पैसे मिलते हैं उनसे मांस का टुकड़ा खरीदकर वापस जंगल आता है। ले भाई, तेरे लिए लाया हूं। अरे ले भाई, तेरे लिए ही लाया हूं। डर मत, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वह मांस का टुकड़ा थोड़ी दूरी से शेर की ओर फेंक देता है। शेर पहले गुर्राता है, लेकिन फिर भूख से हार कर मांस खाने लगता है। अब तेरा पेट भर गया और मेरा दूसरा काम भी पूरा हो गया। अब बस तीसरा और सबसे कठिन काम बाकी है। मेरे पिताजी की यह अंगूठी मेरे दिल के कितनी करीब है, लेकिन ये तीसरा काम मुझे करना है और इसे पूरा किए बिना मैं अपने पिताजी का नाम साफ नहीं कर पाऊंगा। ये सिर्फ सोना नहीं है, ये पिताजी की याद है, मेरे बचपन की कहानी है, मेरी ताकत है। और आज मुझे अपनी ताकत ही कुर्बान करनी होगी। वह अंगूठी को मजबूती से पकड़ता है। कुछ पल के लिए रुकता है, जैसे दिल मान नहीं रहा हो। फिर गहरी सांस लेकर नदी में अंगूठी फेंक देता है। 3 काम पूरे हो गए। अब मुझे तालाब के पास जाना चाहिए। जैसे ही तीनों काम पूरे होते हैं, तालाब का पानी चमकने लगता है। सुनहरी लहरें उठती है और पानी से एक सोने की कुल्हाड़ी बाहर आती है और एक तरफ ढेर सारा धन। ये तो वही सोने की कुल्हाड़ी है। और ये इतना सारा धन, लेकिन ये धन कहां से आया? तभी तालाब से रहस्यमयी गूंजती हुई आवाज आती है। हरिराम, तुमने मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया है, इसलिए तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। एक तरफ वह सोने की कुल्हाड़ी है जिससे तुम पूरे राज्य का भला कर सकोगे, और दूसरी तरफ यह धन जिससे तुम्हारा परिवार सारी गरीबी और तंगी से मुक्त हो जाएगा। सोच समझ कर चुनना, क्योंकि एक बार जो चुनोगे वही सदा के लिए तुम्हारा होगा। धन की तो बहुत जरूरत है। बहन की शादी करनी है, माँ की दवाइयाँ के लिए पैसे चाहिए, और मेरे पास जेब खर्च तक करने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है यह कुल्हाड़ी, जिससे हम पूरे राज्य का अकाल और भुखमरी मिटा सकते हैं और अपने पिता के माथे से लगा कलंक हटा सकते हैं। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे यह कुल्हाड़ी चाहिए। धन तुरंत आंखों के सामने से गायब हो जाता है। तुम अपने पिता के जैसे नहीं हो। मेरे पिता के साथ क्या हुआ था?
तुम्हारे पिता ने भी यही परीक्षा दी थी, लेकिन उन्होंने कुल्हाड़ी की जगह धन चुना। लालच में आकर सोचा कि अपनी बीवी बच्चों के साथ आराम से जीवन बिताएंगे, और उसी क्षण सदा के लिए इस धरती से गायब हो गए। नहीं, ऐसा मत कहो। मेरे पिताजी को वापस ला दो। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। तुम्हारे पिता का लालच ही उनकी मृत्यु का कारण बना। अगर उन्होंने सही रास्ता चुना होता तो कुछ साल और जीते और लोगों की सेवा करते। अगर मेरे पिताजी के साथ ऐसा हुआ तो मैं उनके माथे का यह कलंक मिटा कर रहूंगा। मैं इस कुल्हाड़ी को लेकर जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि ईमानदारी और भलाई ही असली ताकत है। हरिराम कुल्हाड़ी हाथ में लेकर तालाब से बाहर निकलता है। हरिराम, अब तो इस कुल्हाड़ी का असली मालिक है, लेकिन याद रख, अगर इसका इस्तेमाल गलत हुआ तो तू और तेरी जिंदगी दोनों खत्म हो जाएंगे। मैं वादा करता हूं, इसका इस्तेमाल कभी गलत नहीं करूंगा। यह मेरी नहीं, हमारे महाराज की अमानत है। राजमहल में हरिराम कुल्हाड़ी लेकर प्रवेश करता है। ये देख सभी लोग परेशान हो जाते हैं। आओ आओ हरिराम, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम कब लौटोगे। तुम्हें वह सुनहरी कुल्हाड़ी मिली? महाराज, ये लीजिए आपके राज्य की अमानत। मैंने वादा किया था कि इसे सही हाथों में ही दूंगा, और मैंने यह कुल्हाड़ी हासिल कर ली महाराज। महाराज, ये तो सच में सोने की कुल्हाड़ी है। इसका चमक जैसे कि अभी ये भट्टी से बनकर आया हो, ऐसा चमक है महाराज। ये तो हमारे राज्य की पुरानी दास्तां वाली सोने की कुल्हाड़ी है। 100 साल पहले खो गई थी और आज फिर मेरे सामने है। बेटा, तूने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। यह कुल्हाड़ी आपकी है महाराज, और हमेशा रहेगी। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नहीं हरिराम, तूने सिर्फ एक कुल्हाड़ी नहीं लौटाई, तूने मेरे राज्य की इज्जत लौटाई है। आज से तू हमारे राज्य का राज्य रक्षक होगा। अब न तू भूखा सोएगा, न तेरा परिवार। महाराज, आपका बहुत बहुत मेहरबानी है। आज आपने जो सम्मान मुझे दिया है, उससे मेरी मेहनत और मेरे पिताजी का नाम दोनों सार्थक हो गए हैं। अब मेरा परिवार न भूख में जिएगा, न तिरस्कार में। यह मेरे लिए सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की जीत है महाराज। हरिराम, ये मेरी कोई मेहरबानी नहीं है, ये तुम्हारा हक है, जिसे तुमने अपनी ईमानदारी और साहस से कमाया है। तुमने राज्य को उसकी सबसे अनमोल धरोहर लौटाई है। मैं तुम्हें यह उपाधि और ढेर सारा धन देता हूं। क्या अद्भुत लकड़ी है! अगर ये मेरे पास होती तो मैं अपार धन कमा सकता था, लेकिन अफसोस ये तो महाराज के पास है। मंत्री जी, हरिराम को खजाने से सोने, चांदी और अनाज तुरंत दिया जाए। उसके निष्ठा के लिए राज्य की तरफ से इनाम है। जी महाराज, अभी देता हूं। बहन, हमें माफ कर दो। हम हमेशा तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का मजाक उड़ाते रहते थे। कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम्हारे बेटे ने ऐसा काम कर दिखाया है जो हमारे गांव का कोई और लड़का नहीं कर सकता था। हम सब अपने कहे पर बहुत शर्मिंदा हैं। देखो भाई, अगर तुम सच में शर्मिंदा हो तो बात खत्म। इसमें कहने सुनने की क्या बात है। अगर तुम लोग पहले इतनी बातें न करते तो शायद मेरा बेटा इतना बड़ा कदम भी नहीं उठाता।
जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वहीं दूसरी तरफ महल में ये कुल्हाड़ी तो सोने की खान है। अगर ये मेरे पास आ जाए तो मैं राज्य का सबसे ताकतवर और अमीर इंसान बन सकता हूँ। मुझे इसे पाने का कोई न कोई तरीका निकालना ही होगा। मुझे बस मौका ढूंढना होगा और फिर ये कुल्हाड़ी मेरी होगी। मंत्री धीरे से महल के खजाने वाले कमरे में घुसता है, चारों तरफ देखता है और सोने की कुल्हाड़ी उठाकर अपने कपड़े में छुपा लेता है। आज से ये ताकत मेरी है। अब इस कुल्हाड़ी के सहारे मैं पूरे राज्य पर हुकूमत करूंगा और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे ही मंत्री एक कपड़े में लिपटी चीज लेकर घर के अंदर जाता है। ये क्या लाए हो आप? और इस कपड़े में क्या छुपा रखा है? इतनी चोरी छुपके कहीं महल से कुछ उठा तो नहीं लाए? अरे नहीं नहीं, भगवान के लिए तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं इस राज्य का मंत्री हूँ। मुझे चोरी करने की क्या जरूरत? तो फिर ये कपड़े में क्या है? बस एक कुल्हाड़ी है। महाराज ने मुझे रखने के लिए दी है। इतना बड़ा महल होते हुए महाराज आपको रखने के लिए कुल्हाड़ी क्यों देंगे? उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, इसलिए दिया है। और तुम ध्यान से सुन लो, इस बात का जिक्र किसी से मत करना। अगर महाराज को जरा भी शक हुआ तो उनका भरोसा टूट जाएगा। ठीक है, मैं क्यों बताऊंगी किसी को। आप बस इसे संभाल कर रखिएगा। वह कुल्हाड़ी अपने घर के कोने में दबाकर छुपा देता है। लेकिन रात बीतते बीतते उसके घर में एक अजीब सी सुनहरी आग फैलने लगती है, जो सिर्फ उसके घर को घेरती है। ये क्या हो रहा है? कोई मेरी मदद करो, आग बुझाओ, ये आग मुझे जला रही है। ये आपने क्या किया जी? वो कुल्हाड़ी जरूर श्रापित वाली होगी। आपने ऐसा क्यों किया? अब आपके साथ मैं भी इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। कुछ ही देर में सुनहरी लपटें पूरी तरह घेर लेती है और कुछ ही पलों में वो दोनों हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगली सुबह हरिराम चौंक जाता है जब वह अपने कमरे के बीचों बीच वही सोने की कुल्हाड़ी देखता है। ये मेरे पास कैसे आ गई? कल तो ये महल में थी। इसका मतलब ये कैसे हो सकता है बेटा? तो तुम्हें तुरंत महाराज को बताना होगा। जरूर कुल्हाड़ी के साथ किसी ने कुछ गलत किया है, इसीलिए यह तुम्हारे पास लौट आई है। उसी वक्त राजा अपने सैनिकों के साथ हरिराम के घर पहुंचते हैं। हरिराम, हरिराम, जल्दी बाहर निकलो। क्या हुआ महाराज? आप इतने परेशान क्यों हैं? महल से सोने की कुल्हाड़ी चोरी हो गई है। रात में ही किसी ने चुरा ली, पता नहीं चला कौन ले गया। जरा यह देखिए महाराज। लेकिन यह तो वही कुल्हाड़ी है। ये तुम्हारे घर में कैसे आ गई? यह मेरे घर के बीचों बीच मिला है महाराज। जब मैं सुबह सोकर उठा तो मुझे पता ही नहीं चला। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है। महाराज, बड़ी अजीब घटना हुई है। मंत्री जी का घर जलकर राख हो गया और मंत्री जी और उनकी पत्नी दोनों उसी आग में जलकर राख हो गए। और आग भी कोई साधारण नहीं थी महाराज। लोग तो कह रहे हैं वो आग सुनहरी थी, जैसे किसी देव शक्ति की हो।
अच्छा, अब सब साफ हो गया। मंत्री ने लालच में कुल्हाड़ी चुराई और कुल्हाड़ी ने अपने असली मालिक को पहचान लिया, इसलिए ये वापस तुम्हारे पास आ गई हरिराम। महाराज, अब हम क्या करेंगे? हरिराम, अब मैं सब समझ गया हूं। ये कुल्हाड़ी अपने असली मालिक के पास ही लौट आती है। ये मेरे पास नहीं, बल्कि तेरे पास आई है, क्योंकि तू ही इसका सच्चा रक्षक है। तुम मेरे साथ चलो, राजमहल में रहना। हमें कुछ अहम फैसला लेना है। इतना कहकर महाराज महल लौटते हैं और सभा में ऐलान कर देते हैं। सुनो हरिराम, आज से यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है। तुम इसे कभी भी किसी को मत देना, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। तुम इस कुल्हाड़ी के मालिक हो और इसके रक्षक भी। महाराज, आपका धन्यवाद, लेकिन मैं वादा करता हूं ये कुल्हाड़ी सिर्फ और सिर्फ राज्य के भले के लिए इस्तेमाल होगी। मैं कभी अपने स्वार्थ के लिए इसका उपयोग नहीं करूंगा और आपके पूर्वजों की आत्मा को भी कभी नाराज नहीं करूंगा। सालों बीते, राज्य सुखी रहा। हरिराम बूढ़ा हुआ, पर कुल्हाड़ी हमेशा चमकती रही। एक दिन उसने उसे तालाब में लौटा दिया। कहते हैं कि आज भी मुसीबत में तालाब से सुनहरी रोशनी उठती है और सोने की कुल्हाड़ी उसी को मिलती है जिसका दिल भी सोने का हो।